introductory remark. आप सभी का अभिवादन। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत बधाई। सर्वप्रथम हम स्वतंत्रता, संप्रभुता और स्वाभिमान के प्रतीक राष्ट्र ध्वज को नमन करते हैं और उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का वंदन करते हैं जिनके कारण आज का सौभाग्यपूर्ण दिवस हम लोगों को देखने को मिला 1947 में। ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक दिन, ऐतिहासिक अवसर पर हम सब मिल रहे हैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, और ऐसे अवसर पर हम सभी से संबद्ध जो भी महानुभाव हैं उन सभी का अभिनंदन, और विशेष रूप से अभिनंदन प्रोफेसर मोहनलाल कोल्हे जी का। नॉर्वे में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्डर के जो ख्यातिलब्ध आचार्य हैं, और आज हम लोग उनसे रियलाइजिंग गांधीज ड्रीम्स ऑफ रूरल डेवलपमेंट थ्रू रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज विषय पर संवाद सुनेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी वक्तृता से गांधी चिंतन के क्षेत्र में जो लोग भी रुचि रखते हैं उन्हें विशेष लाभ और ज्ञान दोनों प्राप्त होगा। इस कार्यक्रम के आयोजक प्रोफेसर नवीन शर्मा जी और प्रोफेसर भूमनाथ त्रिपाठी, जो लोग भी आज के कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी एक बार पुनः बधाई के पात्र हैं। आज के दिन पर चर्चा होनी है गांधी जी के विषय में, हमारे राष्ट्रपिता जिनके कारण हम कहते हैं कि हमारे देश को स्वतंत्र होने में सफलता मिली, और जिनके लिए कहा जाता है विशेष करके इसी संदर्भ में जो आज का विषय है, दे दी हमें आज़ादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के लाल तूने कर दिया कमाल। और यह कमाल भी किससे? चरखा से। चरखा एक जिसे स्पिनिंग व्हील कहते हैं, एक प्रकार का मशीन जिसे भारतीयता एवं जन आंदोलन का प्रतीक मान लिया गया था स्वातंत्र आंदोलन में, और वह एक प्रतीक था भारतीय कुटीर उद्योग धंधों का, भारतीय मशीन व्यवस्था की उस प्रणाली का जो हमारे सहज समाज से निःसृत होती है, सहज परिवेश से विकसित होती है। गांधी जी को लेकर के कई भ्रांतियां हुआ करती थीं। एक भ्रांति यह थी कि गांधी जी कुटीर उद्योग धंधे की बात करते हैं और वह मशीनों के विरोधी हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। गांधी जी कुटीर उद्योग धंधों को ग्रामीण अर्थव्यवस्था में स्वावलंबन, स्वनिर्भरता और आजीविका के लिए आवश्यक मानते थे, लेकिन वह मशीन के विरोधी नहीं थे। उनका कहना था मनुष्य का विचार सर्वोपरि है। ऐसा उन्होंने यंग इंडिया में लिखा था 5 नवंबर 1925 को। मैं यंत्रों की ऊपरी विजय से प्रभावित होने से इनकार करता हूँ। मैं तमाम नाशकारी यंत्रों का कट्टर विरोधी हूँ, परंतु सीधे सीधे औजारों और ऐसे यंत्रों का जिनमें व्यक्तियों का परिश्रम बचता हो और लाखों झोपड़ियों का भार हल्का होता हो, मैं स्वागत करूँगा। गांधी जी कुटीर उद्योग के समर्थक थे। उनका विश्वास था कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास सत्य और अहिंसा के माध्यम से ही होगा। जो कुटीर उद्योग धंधे हैं उसमें निहित तकनीकी है, उसमें अहिंसा का भाव प्रबल है। जो बड़े उद्योग हैं उनमें किसी न किसी प्रकार से हिंसा हो जाती है। यथा बड़े उद्योग बनते हैं, औद्योगिक स्थान सृजित होते हैं, तो कई लोगों का विस्थापन हो जाता है। तकनीकी को और हम आगे ले जाते हैं तो विकास के स्थान पर विनाश के आयुध तैयार करते हैं। इसलिए गांधी ऐसे मशीनीकृत व्यवस्था के विरोधी थे। उनकी स्पष्ट धारणा थी मनुष्य बनाम मशीन की दौड़ में, प्रतियोगिता में, प्रतिस्पर्धा में मनुष्य को श्रेय मिलना चाहिए, मनुष्य को विजयी होना चाहिए, और निरंतर मशीन को मनुष्य के नियंत्रण में ही होना चाहिए। जब तकनीकी टैलेंट के ऊपर प्रभावी हो जाएगी तब मनुष्यता का क्षरण हो जाएगा। इसलिए गांधी जी यह मानकर चलते थे कि हमें ऐसे उद्योग लेकर के चलने चाहिए जो हमारे परिवेश में होते हैं। बहुत कुछ तकनीकी आज के दौर में ऐसी है जिसकी तरफ हम इस अदृश्य विसार के दौर में ध्यान दे रहे हैं कि हमें जल शीतल करने का साधन क्या होगा? घड़ा होगा। हमें पानी पीने का पात्र क्या होगा? जो हमारी व्यवस्था से निकलता है कुल्हड़ होगा।
फिर वह रिन्यू हो सकता है, फिर वह बदलेगा, मिट्टी में जाएगा, फिर मिट्टी बनेगा। इस तरह की प्रणाली के पोषक थे। हम लकड़ी के चरखे बनाते हैं, कभी खराब नहीं होगी लकड़ी, उसका स्वरूप बदल जाएगा, रूपांतरण होगा, प्रकारांतरण होगा, आकारांतरण होगा, लेकिन वह निरंतर उपयोग में रहेगी। लेकिन जिस मशीन से प्लास्टिक उत्पन्न होता है तो प्लास्टिक तो हमेशा बने रह जाता है। इसलिए हमें उस तकनीकी का प्रयोग करना है जिसे हम बदल सकें, अपने अनुकूल ढाल सकें और उस अनुकूलन में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर दे सकें। गांधी जी की अर्थव्यवस्था के 3 अवलंब थे, सेल्फ सफिशिएंसी, डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन। आत्मनिर्भरता जो आज के स्वतंत्रता दिवस का हमारे ध्येय वाक्य है, आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ते कदम, ये ध्येय वाक्य है जिसके बारे में बार बार गांधी जी आग्रह करते थे। गांव स्वावलंबन की प्रक्रिया में आएंगे, स्वावलंबी होंगे, हमारा देश स्वावलंबी होगा, व्यक्ति स्वावलंबी होगा, समाज स्वावलंबी होगा, हमारा समाज स्वावलंबी होगा, तो यह स्वावलंबन जो स्वदेशी की प्रक्रिया से विकसित होगा दुनिया की मानवता के कल्याण का बायस बनेगा। इसलिए गांधी जी ऐसे कल पुर्जों के आग्रही थे जिनसे रोजगार न छीना जाए, जिनके माध्यम से रोजगार बढ़े, जिनसे हिंसा न हो, जिसमें अहिंसा का भाव हो, जिसमें ऐसा उत्पादन हो जो हमारे लिए उपयोगी है। गांधी जी का कहना था कि प्रकृति के पास पर्याप्त संसाधन है हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, लेकिन हमारी लालच की पूर्ति के लिए प्रकृति के पास साधन नहीं है। और इसीलिए कुटीर उद्योग धंधों के आग्रही थे जिसमें संतोष है, संयम है और श्रम लगता है। गांधी जी जो आज की तकनीक है सिर्फ उसकी सीमा का निर्धारण करना चाहते थे। गांधी जी का कहना था कि यंत्रों की सीमा निर्धारित होनी चाहिए और यंत्र उसी सीमा तक बनने चाहिए जहां तक शोषण मुक्त व्यवस्था के उपयोग में वह आ सके। अगर मशीनों के बनने से शोषण बढ़ता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, तो ऐसे मशीन नहीं चाहिए, ऐसी तकनीकी नहीं चाहिए जो विध्वंसक हो, संहारक हो। हमें वह तकनीकी चाहिए जो निर्माण परक हो, लोगों को आय दे, आजीविका दे, आहार का साधन दे, और इसीलिए श्रम पर बहुत ज़्यादा बल देते थे। आज की शिक्षा नीति में माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकेत किया था कि यह शिक्षा नीति डिग्निटी ऑफ लेबर का ध्यान रखती है, श्रम की महत्ता को बढ़ाती है। गांधी जी ने इसके लिए बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया था कि हमें हर व्यक्ति को जीविका चाहिए, हर व्यक्ति को आहार चाहिए, लेकिन हमें जीविका के लिए आवश्यक परिश्रम करना चाहिए। यह जीविका के लिए किया जाने वाला परिश्रम ब्रेड लेबर है, जिसे रोटी का परिश्रम उन्होंने कहा था। और रोटी का परिश्रम किए बिना जो आहार देता है वह अपने साथ अन्याय करता है, समाज के साथ अन्याय करता है, राष्ट्र के साथ अन्याय करता है। इसलिए हर व्यक्ति को कुछ न कुछ करना चाहिए। यह कुछ न कुछ करने का हुनर हमारी देसी तकनीक से आती है, जिसे हम रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी कहते हैं। आज की जो टेक्नोलॉजी है उसका पुनर्नवीकरण नहीं होता है, उसके स्थान पर फिर एक नई तकनीकी आती है। तकनीकी का दौर इतना तेजी से बदल रहा है कि आज जो हम देखते हैं कल वो पुराना हो जाता है। लेकिन गांधी जी एक दूसरी व्यवस्था की बात करते हैं कि आज जो हम देख रहे हैं, आज जो कर रहे हैं, यह कल के लिए भी उपयोगी होगा, कल के लिए उपादेय होगा, आने वाली पीढ़ी के लिए भी उपयोगी होगा, और यह क्रम सतत विकास का होगा। जब वैश्विक संदर्भ में हम रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो सीधा सीधा इसका संबंध हम रिन्यूएबल एनर्जी से ले लेते हैं कि ऐसी ऊर्जा चाहिए जो पुनर्नवीकृत हो, अर्थात ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत, सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी, विंड एनर्जी, हम इसका उपयोग करें। गांधी जी इसके प्रति बहुत ज़्यादा सतर्क थे कि हमें प्रकृति के उपादान का अपने उत्थान के लिए प्रयोग करना है, और इसीलिए ऊर्जा के वे साधन भी हमें ध्यान में रखने चाहिए जो कृषि जनित है, कृषि उत्पादित है। जो हम खेत में पैदा करते हैं उसे भी क्रमशः हम एनर्जी रिसोर्स के रूप में बदलें। और जो स्पिनिंग व्हील है, उनका चरखा एक प्रतीक है स्वावलंबन का, एक प्रतीक है आंदोलन का, एक प्रतीक है प्रगति का। हम आप सभी जानते हैं विज्ञान की पहली खोज, चमत्कारी खोज पहिया है चक्र।
तो उसको लेकर के गांधी चलते हैं कि हमें निरंतर प्रगति पथ पर चलना है और प्रगति को हमेशा अपने हाथ में रखना है, तकनीकी को अपने हाथ में रखना है, अपने हाथ से बाहर तकनीकी का नियंत्रण नहीं होने देना है। हमारा जो ये विचार है गांधी का, उसमें हमेशा 3 बातें होती थी, हार्ट, हैंड एंड हेड। तो हम तीनों की समन्वित व्यवस्था से ही विकास करेंगे। यह मशीनों के बारे में होगा, तकनीकी के बारे में होगा और शिक्षा के बारे में होगा। गांधी जी के इस विषय पर जो आज का व्याख्यान होना है प्रोफेसर कोल जी का, वह निश्चित ही बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक बार पुनः मैं प्रोफेसर कोल का अभिवादन करता हूं, विश्वविद्यालय की ओर से अभिनंदन करता हूं। और स्वतंत्रता दिवस पर जितने लोग आज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संबद्ध हैं, मैं आप सभी को बार बार बधाई देता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।